हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है ओपन चेन और क्लोज चेन एक्सरसाइज। आपने शायद ये टर्म पहले भी सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ओपन चेन एंड क्लोज चेन एक्सरसाइज क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस सिचुएशन में ये एक्सरसाइज ज़्यादा यूजफुल होती है? इस वीडियो में हम ये दोनों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन में कैसे यूज होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद आपको ओपन चेन एंड क्लोज चेन एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन चेन एक्सरसाइज। इन ओपन चेन एक्सरसाइज फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। ओके, आफ्टर दैट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। आफ्टर दैट एग्जांपल्स and advantage and disadvantage of the open chain exercise. Okay, what is open chain exercise? So in open chain exercise, distal segment, for example foot हो या तो हैंड हो, तो ये डिस्टल सेगमेंट जो है वो फ्री टू मूव इन एयर। ओके, वो फ्री टू मूव इन एयर है, while proximal segment is remain fixed. Okay, okay. For example, high sitting knee extension, distal segment is foot, foot is not fixed. Okay, foot is free to move in air while extension, but knee also hip, it is remain fixed. Okay, proximal segment is fixed, but distal segment is free to move. Okay, now we are moving towards characteristic of closed chain exercise. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है isolate specific muscles or muscle group. Okay, second है usually involve in single joint muscle. Single joint muscle. थर्ड है lower joint compression. एंड लास्ट है इट्स स्मूथ एंड कंट्रोल मूवमेंट। तो ये चार जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ओपन चेन एक्सरसाइज के हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ ओपन चेन एक्सरसाइज। ओके, व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ ओपन चेन एक्सरसाइज? एक तो हमने फर्स्ट ही देखा कि हाई सिटिंग नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। ओके, सो सीटेड नी एक्सटेंशन, hamstring curls, biceps curls. These all are the examples of open chain exercise. Okay. Now moving towards advantage and disadvantage of open chain exercise. Okay. So what is advantage of open chain exercise? तो फर्स्ट जो है वो हमने कैरेक्टरिस्टिक में ही बोला था कि आइसोलेट वीक मसल। ओके, वीक मसल को क्या करता है? आइसोलेट करता है। सेकेंड जो है वो अर्ली मोबिलाइजेशन फेज में यूज होता है। ओके, अर्ली मोबिलाइजेशन फेज में यूजुअली इसका यूज ज़्यादा होता है आफ्टर पोस्ट रिहेबिलिटेशन, इन पोस्ट रिहेबिलिटेशन। ओके, नेक्स्ट है फॉर इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। ओके, एडवांटेज। एंड आफ्टर दैट लास्ट
is easier to progress resistance. ओके, तो ये 4 एडवांटेज है ओपन चेन एक्सरसाइज के. फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट है आइसोलेट वीक मसल्स. सेकंड जो है वो अर्ली मोबिलाइजेशन. थर्ड जो है वो इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ. एंड फोर्थ जो है इजियर टू प्रोग्रेस इन रेजिस्टेंस. ओके, तो अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ ओपन चेन एक्सरसाइज? तो डिसएडवांटेज क्या क्या है तो वो देखते हैं. तो फर्स्ट है लेस फंक्शनल. ओके, फंक्शन सिर्फ एक ही जॉइंट का होता है, जो हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक में, ओनली वन जॉइंट फंक्शन. अगर एक से ज्यादा जॉइंट का फंक्शन कराना है तो वो पॉसिबल नहीं होता है. तो इट्स लेस फंक्शन इज फर्स्ट डिसएडवांटेज. सेकंड इज लेस जॉइंट स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज फुल्ली एयर मूवमेंट. ओके, because of that stability decrease, mobility increase. Okay, after that, third and most important disadvantage is increased shear force in joint. Because of less stability, shear force जो है वो बढ़ जाएगा जॉइंट में. फॉर एग्जाम्पल नी एक्सटेंशन. ओके, तो आज हमने फर्स्ट क्या देखा? तो आज हमने ओपन चेन एक्सरसाइज में फर्स्ट उसकी डेफिनेशन देखी. तो डेफिनेशन में क्या था कि डिस्टल जो सेगमेंट है वो क्या है? फ्री टू मूव है. और प्रॉक्सिमल सेगमेंट जो है वो क्या है? फिक्स है. ओके, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखा, प्रॉक्सिमल है एंड है फिक्स. उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखा, तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? वन जॉइंट मूवमेंट. ओके, आइसोलेटेड मूवमेंट, आइसोलेटेड एक्सरसाइज. ओके, तो ये दो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. उसके बाद हमने एडवांटेज उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे. कौन कौन से एग्जांपल है? नी जॉइंट एक्सटेंशन, बाइसेप्स कर्ल्स, ट्राइसेप्स कर्ल्स. ओके, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने एडवांटेजेस देखे. तो एडवांटेजेस में सेम आइसोलेटेड मसल मूवमेंट हो सकती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहता है. और उसके साथ साथ लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल क्या देखा? तो लास्ट मोस्ट एडवांटेज देखा वो है इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ. ओके, व्हाट इज डिसएडवांटेज? तो डिसएडवांटेज में क्या क्या तीन देखे? तो लेस फंक्शनल है ये. ओके, लेस स्टेबिलिटी. एंड उसकी वजह से क्या है? इंक्रीज शियर फोर्स इन जॉइंट. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और अगर चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए.